शुक्रिया स्पीकर सर, आपने मौका दिया मुझे। और मैं सबसे पहले सर अपोजिशन बीजेपी और तमाम पार्टियों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कायद, मेरे कायद, हम सबके लीडर, उनके ऊपर जो हमला हुआ उसको कंडेम किया। स्पीकर सर, जब ये हादसा हुआ उस वक्त मैं डॉक्टर साहब के साथ था और मैं तो यही कहूँगा कि सिर्फ अल्लाह ने उनको बचाया, वरना मारने वाले ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और जब वो पीछे से आया और उसके पास रिवॉल्वर था, उसने बिल्कुल डॉक्टर साहब के यहाँ पे रख के फायर उसने जैसे ट्रिगर किया। और सिक्योरिटी वाले का मैं मुबारकबाद देता हूँ कि एनएसजी के उस गार्ड ने जब हाथ ऊपर किया तो फायर ऊपर हो गया। फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स का फ़र्क था और अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारे सरों पे डॉक्टर साहब का साया महफूज रखा। मैं सर एक दो चीज़ें ज़रूर आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि डॉक्टर साहब जो एक शख्सियत हैं वो किसी के तारुफ के, मेरे या किसी के मोहताज नहीं है। अमूमन हमें बहुत से मौका मुझे मिला उनसे सीखने का, उनके साथ चलने का, और यकीन माने सर मैंने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में डॉक्टर साहब से सीखा। और सबसे बड़ी चीज़ डॉक्टर साहब में एक है कि उनको माफ़ करने की बहुत वो है कि कभी किसी के खिलाफ बात नहीं चाहते, और उनकी कोशिश होती है अपनी पार्टी हो, बाहर किसी पार्टी का हो, हर मेंबर को जो है वो साथ चलाते हैं। स्पीकर सर, उस दिन का जो हादसा हुआ मैं बड़ा हैरान हुआ। उस दिन जिस शादी में हम वहाँ पे गए, वहाँ पे कायदेसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब वहाँ पे गए, वहाँ पे हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब वहाँ थे, मिनिस्टर हजरात वहाँ पे थे, बहुत से लेजिस्लेटर वो रूलिंग पार्टी के, अपोजिशन के, वो भी वहाँ पे थे। और कमाल का यह है सर, एक एक्स डीजी भी वहाँ थे और एक्स डीजी के साथ पुलिस के बड़े आला ऑफिसरान जो अभी सर्विंग है वो भी वहाँ पे थे। लेकिन पूरी की पूरी शादी में सिक्योरिटी का कोई नामो निशान नहीं था, कोई फ्रिस्किंग नहीं थी, कोई चेकिंग नहीं थी। और जब ये हादसा हुआ, आप सुन के हैरान होंगे कि उस शख्स को भी सिविलियंस ने वहां पकड़ा और डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब का जो सिक्योरिटी ऑफिसर था उसने पकड़ा, और बाद में हमें अपनी गाड़ी में उसको पुलिस स्टेशन भेजना पड़ा। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस किस्म का सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। मैं ऑनरेबल एलजी साहब से गुजारिश करूं कि वो एक रिव्यू ले लें इस पे, क्योंकि उनका अपना भी अमूमन जो है ट्रैवल चलता रहता है, वो भी आते जाते हैं। सिक्योरिटी सबके लिए बराबर होनी चाहिए। और वो रिव्यू में इसलिए कहता हूं कि इस किस्म के हालात वहां बने कि एक शख्स जो हमला करता है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पे, और बहुत से ओहदों पे वो रहे, और उसके बाद उसको पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए भी वहां पे पुलिस की गाड़ी नहीं वहां पहुंची। और सर दूसरा कमाल की बात आपको मैं सुनाऊं जिससे आप और हैरान होंगे। अगर मैं बात करूं, पुंछ के अंदर जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो एक बम गिरा, एक हमारे मौलाना टीचर साहब जो है वो वहां मारे गए, और बहुत से मीडिया ने चलाया पूरे हिंदुस्तान में, जनाब वो टेररिस्ट था, उसने इस्लामाबाद में ट्रेनिंग ली, उसने ये किया, उसने वो किया, उसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। और फिर 15 दिन के बाद वही मीडिया वहां माफी मांगने पहुंचा, जनाब गलती हो गई, हमें माफ कर दिया जाए, ये किया जाए। मैंने कहा यार, मैं तो आपको बंद कमरे में माफ करूंगा, पुंछ के लोग, उसकी फैमिली आपको बंद कमरे में माफ करेगी, लेकिन आपने पूरा घर और जम्मू कश्मीर की आवाम को जो है वहां पूरे दुनिया में बदनाम कर दिया, ये टेररिस्ट। अब आप सोचिए सर, एक बेकसूर इंसान को मीडिया ने टेररिस्ट बना दिया। और अफसोस से यह कहना पड़ता है कि एक शख्स जो एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के ऊपर उनको मारने के लिए वहां पे आया, उसको अभी तक टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं किया गया। और हैरान में सर हुआ उसके बाद मैं हैरान हुआ सर कि जब वो पुलिस स्टेशन में गया, उसकी वीडियो बनाई गई, और वो वीडियो जो है पूरे सर्कुलेट की गई कि अगर कोई भी ईमानदार आदमी और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की कद का जो शख्स है उसके ऊपर अगर कोई अटैक करे तो उसको कुर्सी पे थाने में बिठा के उसको पूछा जाता है, जनाब आप कौन है, जनाब आप काम क्या करते हैं, आप क्या। और सर मैं ये पूछना चाहता हूं, इस जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है उनको पूछना चाहता हूं कि पुलिस स्टेशन के अंदर जब उसको इंटेरोगेट किया जा रहा था, पूछा जा रहा था, वहां मीडिया कैसे पहुंचा, कौन लोग थे। सर किसी बेकसूर आदमी को अगर हमारे इलाके में
खास करके मैं कहूँ बॉर्डर इलाके पे पकड़ा जाता है, उसको जूते मारे जाते हैं। बेकसूर आदमी को उसको मार मार के उसके लिए अलग सेल बनाए गए हैं। उनको जाके पुलिस स्टेशन नहीं रखा जाता, उनको पहले गाड़ी में डाला जाता है, बख्तरबंद गाड़ी में, और उसके बाद उसको लिया जाता है कहां पे, उस सेल में जहां मैं कहता हूं लोग जब उस इलाके से गुजरते हैं उस सेल की तरफ नहीं देखते हैं, वहां उस बेकसूर आदमी को टॉर्चर किया जाता है। और इस इंसान ने जिसने इस कदर जो है, एक मैं कहता हूं शर्म की बात है, उसने पूरे का पूरा जम्मू प्रोविंस को जो है बदनाम किया और उसको अभी तक टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं किया गया। मेरी अपील होगी अपोजिशन से और मीडिया वालों से कि इसको 1 नंबर कैटेगरी में टेररिस्ट डाल के इसके ऊपर कार्रवाई की जाए सख्त से सख्त, ताकि दोबारा कोई ये कोशिश ना करे। ये खाली डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की बात नहीं है, सबकी बात है। यहाँ पे एक एक जो मेंबर है ये आप सब। और सर एक मैं आखिर में कहना चाहूंगा, ये खाली डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब पे हमला नहीं, ये पूरी की पूरी जम्मू कश्मीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात के ऊपर हमला किया गया है। इसको मैं कंडेम करता हूं। और सर मेरी एक गुजारिश होगी एलजी साहब से कि सिक्योरिटी का व्यू जो लिया जाए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का, और साथ साथ हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की सिक्योरिटी का भी रिव्यू लिया जाए, क्योंकि हमें शक है ये जो लोग जिन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के ऊपर कायराना हरकत की, उस लीडर के ऊपर जिसने हिंदुस्तान की बात नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे उठाई, और आज हम फख्र से मैं यहाँ खड़ा होकर कहता हूं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब वो लीडर है जिसमें मैं ये नहीं कहूंगा खाली मुस्लिम हिंदू कम्युनिटी के लोग हमें जम्मू के अंदर कहते हैं, मुझे जब मिलते हैं मेरे दोस्त वो कहते हैं अगर कोई हिंदुस्तान के अंदर लीडर है जो हमारी क़यादत कर सकता है, अदर कम्युनिटी के लोग कहते हैं वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब है। सर इसके लिए मैं बार बार ये बात कहूंगा कि एक रिव्यू जो है हमारे दोनों लीडर्स के लिए लिया जाए और एक पूरी पक्का जो है सिक्योरिटी यहाँ पे बनाई जाए। स्पीकर साहब आपका बहुत बहुत